Hello everyone, class 6, exercise 3.3, question 3. Using divisibility tests, determine which of following numbers are divisible by 6. हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि वो 6 पे डिविजिबल हैं या नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको रूल बताती हूँ 6 पे डिविजिबल होने का। ठीक है, कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 6 पे डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को 2 पे और 3 पे दोनों पे डिविजिबल थी उनका चेक करेंगे कि वो 2 पे डिविजिबल है या 3 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है, दोनों पे डिविजिबल हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 6 पे डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, मान लो अगर वो 2 पे डिविजिबल है 3 पे नहीं है, या 3 पे डिविजिबल है 2 पे नहीं है, तो वो 6 पे डिविजिबल नहीं होगा। उसके लिए 6 पे डिविजिबल होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पे डिविजिबल होना उनका उसका जरूरी है, 2 एंड 3। ठीक है, चेक करते हैं हम। अब मैं बताऊंगी 2 पे कैसे चेक करनी है डिविजिबिलिटी और 3 पे कैसे चेक करनी है। सबसे पहले हम पार्ट ए को लेते हैं। ठीक है, क्या है, 297144। ठीक है, 2 पे चेक करने के लिए हम सिर्फ उसके लास्ट नंबर को देखते हैं कि वो 2 पे डिविजिबल है या नहीं। अब 4 है तो 4 हमें पता है 2 2 4, तो 4 पे वो डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 पे डिविजिबल ये है। ठीक है, अब 3 पे चेक करना है। 3 पे कैसे चेक करेंगे इसको, 3 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को प्लस करेंगे। ठीक है, सारी डिजिट को प्लस करेंगे जो हमारे पास, जैसे ये 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हम इनको सबको अलग अलग से प्लस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, इस आंसर चेक करो, 9 1 10 10 8 4 4 8 9 10 10 10 20 27। तो ये हमारे पास 27 आया है इसका टोटल। ठीक है, सब डिजिट को अलग अलग से हमने टोटल किया तो हमारे पास 27 आया। अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है 27। यस, ये 3 पे डिविजिबल है। अगर ये 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल होगा। तो हम दोनों का चेक हमने कर लिया, मैंने आपको बता दिया। अब हम हर एक नंबर में इसी तरह से पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। अब ये देखो, ये दोनों 2 और 3 से चेक किया तो हमने दोनों से हमारा डिविजिबल आ रहा है। अगर दोनों से डिविजिबल आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी जो है वो डिविजिबल नहीं होगा तो हम 6 पे डिविजिबल उसको नहीं मानेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों के रूल्स हम जैसे जैसे लगाएंगे, देखो अप्लाई करेंगे ना, हमें वैसे ही वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 5 8 ये लिया हमने। 2 पे चेक करने के लिए क्या लेना था, हमने लास्ट नंबर देखना था। 2 पे डिविजिबल है 2 4 8 होता है, तो ये 2 पे डिविजिबल है। अब 3 पे करने के लिए मैंने आपको कौन सा रूल बताया है, इन चारों डिजिट को प्लस करो, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, तो क्या आ गया हमारे पास 17। अब जो 17 आया है उसको चेक करो, क्या वो 3 पे डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास नंबर है बी पार्ट में 1 2 5 8, ये 2 पे तो डिविजिबल है लेकिन 3 पे नहीं है। तो 6 पे क्या होगा, 6 पे नहीं होगा, क्योंकि जरूरी है हमारे लिए कि 6 पे डिविजिबल होने के लिए दोनों पे डिविजिबल होना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, क्रॉस। ठीक है, ये 6 पे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, आपको क्लियर हो रहा है। अब हम आगे से हमें ये हम जल्दी से कर सकते हैं जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होगी इसकी। ये देखो 4335 हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, तो 5 जो है वो देखो चेक करना है 2 पे डिविजिबल है नहीं, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा ये पूरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे। ये हमें आगे जरूरी नहीं है आगे करना, क्योंकि जब वो 2 पे ही नहीं है तो फिर वो 6 पे होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पे जरूरी होना है, डिविजिबल होना जरूरी है।
तो इसलिए हम ये मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए चेक करवा रही हूँ, देखने के लिए कि 3 पे ये डिविजिबल है या नहीं। तो क्या आ जाएगा, 3 3 6 5 11 15, ये देखो 15 आया, 15 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 पे तो डिविजिबल है पर 2 पे नहीं है, तो 6 पे नहीं होगा। ठीक है, दोनों पे होना चाहिए फिर वो 6 पे डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 1 2 3 3, इसको चेक करो, हमें देखने से ही पता लग रहा है, देखो आराम से पता लग रहा है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो 3 है हमारे पास, तो ये 2 पे नहीं है। अब 2 पे नहीं होगा तो 6 पे ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे डिविजिबल होना जरूरी है, 2 पे भी और 3 पे भी। 3 पे चेक करने के मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, देखो कि 3 पे ये है या नहीं है। तो ये देखो, इसको चेक करो, क्या हो जाएगा 15, ये 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पे तो है लेकिन 2 पे नहीं है, इसलिए 6 पे इसको क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी ना, बहुत इजीली आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 901352, तो 2 है लास्ट में, तो 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे। ठीक है, क्या आंसर आया हमारे पास, 9 1 10 5 6 7 8 9 10, 20 आया हमारे पास, 20 आया हमारे पास। तो क्या ये 8 3 पे डिविजिबल होगा, नो, 3 पे डिविजिबल नहीं होगा ये। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है, ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। अब 2 पे है, 3 पे नहीं है, तो 6 पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे डिविजिबल होना जरूरी है, 2 पे भी और 3 पे भी। ठीक है, नेक्स्ट एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या है देखो, 438750। अब लास्ट नंबर क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो फिर ये 2 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि जीरो कोई भी नंबर है, जीरो है तो वो किसी भी नंबर पे डिविजिबल होगी। तो क्या हो जाएगा, 2 पे डिविजिबल है। 3 के लिए चेक करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, इस तरह से इन सबका हम टोटल लगाएंगे, 7 7 14 14 5 19 27, तो 27 नाम आया हमारे पास आया इसका टोटल। तो 27 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो 3 पे डिविजिबिलिटी इसकी क्या होगी, यस। तो दोनों पे डिविजिबल है, देखो 2 पे भी है 3 पे भी है, तो 6 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, दोनों पे होना जरूरी है, एक पे होगा तो हम इसको 6 पे डिविजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1790184, लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 4 है, तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि 4 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसकी डिविजिबिलिटी 2 पे है, क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। अब 3 पे चेक करने के लिए 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इसका चेक करो, 9 1 10 18 19 23 30, 30 आया हमारे पास। तो 30 क्या है, 30 भी क्या है, 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 पे डिविजिबल है। अब देखो ये 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है, तो इसको क्या लगाएंगे हम, टिक, तो ये 6 पर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पार्ट एच, 12583, अब देखो लास्ट में इसके 3 आ रहा है, तो हमें देखने से इसका आंसर हम पहले से ही टिक लगा सकते हैं, देखो क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि 3 पे चेक कैसे करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, देखो इसको चेक करो, क्या आ जाएगा इसका, 3 3 6 11 19, तो ये 19 भी क्या है, 3 पे डिविजिबल नहीं है, दोनों पे ही नहीं है, तो ये 6 पे होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आई, 639210, इसके लिए क्या करेंगे, 639210, तो जीरो है लास्ट में डिजिट, तो 2 पे डिविजिबल होगा, जीरो हर एक नंबर पे डिविजिबल इसको लेंगे अगर जीरो है तो। ठीक है, उसके बाद इसको 3 पे चेक करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, इस तरह से हम इनको प्लस करेंगे, इनका टोटल देखेंगे, 9 1 10 15 6 21, तो 21 आया हमारे पास। तो क्या ये डिविजिबल है, डिविजिबल है ये।
3 पे, 3 7 जा 21 होता है, तो 3 पे भी डिविजिबल है, तो 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, तो 6 पे ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जे पार्ट। जे पार्ट में क्या है, 17852, 17852 में क्या है, लास्ट में 2 है, तो 2 पे डिविजिबल है ये, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की इसकी, तो 2 पे तो डिविजिबल है, क्योंकि 2 पे 2 है इसका लास्ट नंबर। और 3 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, सारी डिजिट का, तो क्या जाएगा 178 8 8 16 17 18 23, तो क्या आया हमारे पास 23, 23 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम कि ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। अब 3 पे डिविजिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 पे तो है लेकिन 3 पे नहीं है, तो 6 पे हम क्या लगाएंगे, इसको क्रॉस। क्लियर है आपको, ये रूल्स बहुत इजी हैं, जैसे जैसे आप देखोगे ना, इसको करोगे तो आपको इजीली आपसे ये होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और